प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बहुत ही निराली बात, बहुत ही अद्भुत बात बताएंगे। सज्जनों, हम बताएंगे कि आज के समय में परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आ करके काल के विचारों को कौन मानते, काल के असली दूत कौन है, कौन है जो सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आ करके काल दूत का काम करते हैं, काल की विचारधारा को बताते हैं, मानते हैं, सतगुरु की विचारधारा को नहीं मानते हैं। आज हर प्रकार के काल दूतों का पर्दाफाश हम करेंगे। हम सज्जनों किसी की निंदा नहीं करेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, हम बस पर्दाफाश करेंगे। सबको सच्चाई दिखाएंगे कि कौन से लोग सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आने के बाद सतगुरु कबीर साहब के विचार को ना पकड़ करके मनमती ढंग से काल के विचार को पकड़ते हैं, जिन्हें हम कालदूत बोलते हैं। और उन कालदूतों को आप कैसे पहचाने, क्योंकि आप तो साधारण भक्तजन हैं, आपके अंदर तो सदगुरु के प्रति प्रेम भाव भरा हुआ है, मगर आपको प्रथम में मिलते हैं संत महात्मा। संत महात्मा जैसा आपको ज्ञान बता देते हैं वैसा आप पकड़ लेते हैं। आपका दोष नहीं है इसमें, उन काल दूतों का दोष है जो सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आकर के काल के विचार को पकड़ते हैं, साहिब के विचार को नहीं पकड़ते हैं। उन सारे लोगों का आज हम पर्दाफाश करेंगे। किसी की निंदा नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, सच्चाई दिखाएंगे। सच्चाई दिखाना निंदा या बुराई नहीं होती। सज्जनों, आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। निष्पक्ष भाव से सुनेंगे तो आज आप काल के दूत का ज्ञान कर लेंगे और उससे बच जाएंगे आप। नहीं तो जीवन बड़ा अनमोल है। यदि छूट गया, जिंदगी चली गई ना, तो फिर 84 घूमना पड़ेगा, मुक्ति नहीं हो पाएगी। काल के दूत को समझकर उसे त्यागना बहुत जरूरी है सज्जन। इसी संदर्भ में 22 जून को होने वाले सदगुरु प्राकट्य महोत्सव भंडारे में गाजीपुर धरती की ही चौकिया मोड़ मनुआपुर ग्राम बाजार के भक्त श्री छोटू बिंद द्वारा सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव भंडारे में अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद उनके सारे परिवार को, खूब खूब आशीर्वाद। सदगुरु की कृपा सभी भक्तजनों पर, साध संगत पे, प्यारे हंस जनों पर बरसती रहे। सभी लोग आनंदित रहें, सदगुरु का भजन, सदगुरु की साधना करके अपने धाम चले। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब के पंथ में काल दूत वो हैं जो कबीर साहब, सतगुरु परमात्मा कबीर साहब की विचारधारा को नहीं मानते। सतगुरु कबीर साहब के पंथ में हैं तो जरूर, मगर वो अपने मन के द्वारा सोची गई कल्पनाओं को ही सही मानते हैं। अन्यथा सतगुरु के जो विचार हैं, जो परमात्मा बोल कर गए, उन बातों को नहीं मानते। काल दूत की सबसे बड़ी पहचान आपको बता रहे हैं कि काल दूत की पहचान क्या होती, कि वो सतगुरु कबीर साहब के विचार नहीं मानता। वो अपने मन बुद्धि के द्वारा विचार बना करके उसी को मानता है, परमात्मा के विचार को नहीं मानता है। वो ही असली कालदूत होता है। जैसे उनकी हम कुछ पहचान बताते हैं। आज के समय में कौन कालदूत हैं, सबको खोल करके एक एक पाई हम आपको दर्शाएंगे। बस आप सत्संग को लास्ट तक सुनते रहिए। सज्जनों, सर्वप्रथम जो लोग आत्मा को ही मानते हैं, परमात्मा को मानते नहीं हैं, सबसे बड़े कालदूत वो हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, मैं सब चीज एक एक वाणी का प्रमाण देकर बताऊंगा, बस आप सुनते रहिए। जो लोग आत्मा को ही मानते हैं, परमात्मा माने कुछ होता नहीं, ये मानते, सबसे बड़े कालदूत वो हैं। और जो लोग आत्मा को परमात्मा मानते, जो लोग आत्मा को ही परमात्मा मानते, वो दूसरे नंबर के कालदूत हैं, काल के विचार को पकड़े हुए। तीसरे जो सबसे बड़े कालदूत हैं वो क्या हैं, जो सदगुरु परमात्मा कबीर साहब को माता से जन्म लेने वाले, यानी कि गर्भ से जन्म लेने वाले मानते हैं, वो हैं सबसे बड़े कालदूत। और उनके बाद साहिब को, सतगुरु कबीर साहब को संत या कवि मानने वाले भी कालदूत हैं। काल के विचार को रखने वाले काल हैं आपके लिए। सतगुरु कबीर साहब की वाणी से हटकर, सतगुरु कबीर साहब की वाणी विचार को नाम बोलने वाले, ना मानने वाले भी काल हैं आपके लिए, काल हैं वो। सतगुरु कबीर साहब को
सदगुरु कबीर साहब की बात को ना मानने वाले भी काल हैं। और सबसे बड़े आज के जो काल दिख रहे हैं जो एकदम हैं 100 में 100% है, वो है पारखी मत वाले लोग। पारखी मत वाले लोग एकदम काल हैं, ना इनकी साधना सही है, ना इनकी भक्ति सही है, ना इनकी जड़ सही है, ना ही इनका ज्ञान सही है। सब का सब मूर्खतापूर्ण है। कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। सज्जनों, आप लोग इस बात को समझते चलिए कि पारखी मत के जो लोग हैं, पारक सिद्धांत पारखी मत के जो लोग हैं, इनको कभी भी इनमें किसी को भी, इन संतों में किसी को भी कभी भी सतगुरु कबीर साहब नहीं मिले हैं। पारक सिद्धांत के लोगों को, जो पारक मत के लोग हैं, इनको कभी भी सतगुरु कबीर साहब नहीं मिले हैं। पारक सिद्धांत के मूल जो माने जाते हैं वो पूरणदास जी माने जाते हैं। और पूरणदास जी जो हैं वो धर्मदासी वंशपरा दामाखेड़ा के शिष्य थे। धर्मदासी वंशपरा दामाखेड़ा के शिष्य थे, जो छत्तीसगढ़ में आज भी विद्यमान है। धर्मदासी बिंद वंश परंपरा दामाखेड़ा, जहां धर्मदास जी महाराज के वंशज रहते हैं, वहीं से ये दीक्षित थे पारक मत के पूरणदास जी। पूरणदास जी उस समय जब दीक्षित थे तो वहां पर गद्दी का विवाद चल रहा था, आचार्य गद्दी के लिए विवाद चल रहा था। तो इसमें पूरणदास जी ने अपनी आचार्य गद्दी के लिए अपनी जो है दावेदारी पेश की कि मैं आचार्य बनूंगा। मगर वहां वंश गद्दी चलती है, वहां कोई दूसरा नहीं, जो उनका वंशज होगा वही बैठ सकता है। तो उसी को बैठाला गया, इनको नहीं बैठाला गया। तो पूरणदास जी ने वहीं से उनकी कंठी उतार दी, वहीं से उनका ज्ञान छोड़ दिया और उनको त्याग करके स्वयं से अपने विचार चलाए। स्वयं से सतगुरु कबीर साहब को धर्मदासी परंपरा के लोग परमात्मा मानते हैं, तो पूरणदास जी को गद्दी नहीं मिली, तो उन्होंने विचार त्याग कर कहा कि कबीर साहब परमात्मा नहीं, एक संत और कवि थे। दूसरी बात, वो लोग अमर लोक देश को मानते हैं, सत्य लोग मानते हैं दामाखेड़ा वाले। और ये जो हैं मनमती विचार से, जो पूरणदास जी, इन्होंने ना सत्यलोक माना ना अमर लोक माना। दूसरी चीज, परमात्मा को भी नहीं माना, सदगुरु कबीर साहब को परमात्मा नहीं माने, ना परमात्मा को माने, ये आत्मा की भक्ति चलाए। और ये आत्मा का ज्ञान भी नहीं, पूरणदास जी को 1% का आत्मा का ज्ञान नहीं था, ना ही पारक मत के सिद्धांत में किसी को भी आत्मा का ज्ञान है। तो सज्जनों, पारक मत वाले लोग जो हैं वो, उन्हें किसी भी एंगल से परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं है, ना ही वो परमात्मा के विचारों से चलते हैं। वो संसार में सबसे बड़े काल के दूत हैं। क्यों? क्योंकि वो सतगुरु कबीर साहब को मानते हैं कि सतगुरु कबीर साहब हमारे और आपकी तरह ही माता के गर्भ से आए थे। पारक सिद्धांत के लोग मानते हैं कि सतगुरु कबीर साहब हमारे और आपकी तरह ही माता के गर्भ से आए थे। सज्जनों, किसी भी महापुरुष को यदि जानना है ना, किसी भी महापुरुष को यदि जानना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उन महापुरुष को आप नहीं जान सकते। उन महापुरुष को जानना है तो उनके द्वारा और उनके ही विचारों के द्वारा आप वो महापुरुष को जान सकते। सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब को जानना है ना, तो सतगुरु परमात्मा कबीर साहब को आप उनकी वाणी से जानिए। किसी संत की बात सुनेंगे तो संत तो अपने आदि अंत को जानता नहीं, परमात्मा को क्या बता पाएगा? आत्मा को तो जानता ही नहीं पारक मत, वो परमात्मा का क्या ज्ञान कराएगा? पारक मत के लोग जो साहिब को माता के गर्भ से मानते हैं, सदगुरु कबीर साहब को, पक्के काल के दूत है, एकदम भयंकर महा अज्ञानियों में से अज्ञानी हैं ये लोग। मैं इनकी सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब अपने लिए जो बात बोले हैं, स्वयं सतगुरु कबीर साहब अपना ज्ञान कराकर गए हैं लोगों को कि मैं धरती पर कैसे आया हूं, मैं कौन हूं। पारक मत के लोग ना साहिब को परमात्मा मानते हैं, साहिब को एक संत मानते, कवि मानते हैं। पारक मत के लोग जो कहते हैं कि साहिब गर्भ से आए थे, तो सरासर गलत कहते हैं, किसी भी बात का ज्ञान नहीं। सदगुरु कबीर साहब अपने लिए क्या कहते हैं? पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कछु अन्य आहार करते नहीं, तिन कर नाम कबीर। सतगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि मैं पानी से पैदा नहीं हुआ हूं। पानी से पैदा का मतलब होता है कि पिता के वीर्य और माता के रज,
माता के रज और पिता के वीर से जो पैदा होता है वो पानी से पैदा मैं सतगुरु कबीर साहब नहीं है। श्वासा नहीं शरीर, जैसे आपकी 5 तत्व की बनी शरीर है जिसमें श्वास चल रही, ऐसी परमात्मा की शरीर नहीं थी। वो आप लोग जैसा अन्न आहार करते हैं तो सदगुरु कहते हैं मैं अन्न आहार नहीं करता हूं, मेरा नाम कबीर है। यानी कि मैं गर्भ से नहीं आया हूं, रजवीर से मेरी पैदाश नहीं हुई है, ना ही मेरी 5 तत्व की श्वासा की शरीर है, ना ही मैं कुछ आहार करता हूं और मेरा नाम कबीर है। तो सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब को जानना है तो आपको सतगुरु कबीर साहब की वाणी से ज्ञान करना होगा। पारख मत के लोगों को 1% का ज्ञान नहीं। आज के सृष्टि के सबसे बड़े काल के दूत हैं, इनके विचार को मानने वाले जो भी लोग हैं सारे के सारे नरक जाएंगे, 84 जाएंगे। और ये जो धर्म गुरु हैं पारखी, ये भी नरक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सतगुरु कबीर साहब की वाणी से हट करके ज्ञान देते हैं, अलग होकर ज्ञान देते हैं। सतगुरु कबीर साहब के विचार को 1% नहीं मानते ये लोग, पारख मत पारख सिद्धांत के लोग। इसलिए ये काल के पक्के दूत हैं, काल के दूत। ये काल के जाल में फंसाने वाले, 84 डालने वाले साहेब के पंथ के पक्के दूत हैं ये। सतगुरु परमात्मा कबीर साहब क्या कहते हैं? ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हुए दिखलाए, काशी शहर सरोवर भीतर तहां जुलाहा पाए। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हुई दिखलाए। सदगुरु परमात्मा स्वयं अपने विषय में बताते हैं, किसी संत की बात सुनने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। स्वयं सदगुरु की वाणी पढ़िए, वो कहते हैं कि अब हम अविगत से चले आए, मैं परमात्मा हूं, अविगत हूं और चला आया। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हुई दिखलाए, मैं माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया हूं। जो 9 महीना वास करके बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेता है, मैं उस तरीके से जन्म नहीं लिया हूं। मैं बालक होकर प्रकट हुआ हूं, बालक होकर दिखाया हूं, माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया हूं 9 महीना वास करके। काशी शहर सरोवर भीतर, काशी शहर जो वाराणसी आज भी है, वहां पे लहर तारा नामक तालाब आज भी स्थित है। उसी सरोवर, लहर तारा नामक सरोवर में कमल के पुष्प पर सदगुरु प्रकट हुए थे, जहां नीरू और नीमा नामक जुलाहे मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग साहिब को पाए थे और उनका घर लाकर पालन पोषण किए थे। ये प्रकट की पूरी प्रकट काल की भूमिका, प्रकट काल की लीला मैंने वीडियो में डाल दी है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का प्रकट काल कैसे हुआ, मैंने बताया है, वो आप सुन सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब अपने विषय में स्वयं बताते हैं कि ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, यानी कि मैं गर्भ से जो वास करके 9 महीना रहकर लोग जन्म लेते, मैं उस तरह से जन्म नहीं लिया हूं। बालक हुए दिखलाए, मैं बालक होकर दिखलाया हूं। और काशी शहर, कहां पर? काशी वाराणसी में लहर तारा सरोवर के भीतर तहां जुलाहा पाए। आज भी लहर तारा सरोवर में बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है और बहुत सारे संत महात्मा वहां आते जाते हैं। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को वहां भव्य कार्यक्रम भी होता है। जीता जागता प्रमाण है सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का। ये लोग जो पारखी मत के लोग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को गर्भ से मानते हैं कि माता के गर्भ से नहीं, कि सदगुरु कबीर साहब माता के गर्भ से आए थे। धिक्कार है ऐसे संतों पर, ऐसे मूर्ख संतों पर जो सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आकर के भी कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब की बात नहीं मानते हैं और अपने मनमती ढंग से सदगुरु कबीर साहब को समझाते हैं। दूसरी बात, सदगुरु स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं, धरती हती ना पग धरूं, नीर नहता नहाऊं, माता से जन्म्या नहीं, छीर कहाँ ते खाऊं। धरती हती ना पग धरूं, नीर नहाता नहाऊं, माता से जन्म्या नहीं, माता से जन्म्या नहीं, छीर कहाँ ते खाऊं। सदगुरु कहते हैं मेरे पैर रखने लायक ये धरती नहीं है जहां मैं पैर रखूं, नीर नहाता नहाऊं। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं नीर नहाकर यानी कि रजवीर से पैदा हूं। मैं तो परमात्मा हूं, मैं माता से जन्म ही नहीं लिया हूं, छीर कहां ते खाऊं। मैं कुछ अन्य आहार क्यों करूं? क्योंकि मेरी 5 तत्व की बनी शरीर नहीं है, ना ही मैं गर्भ से जन्म हुआ है, ना ही रजवीर से मेरी पैदाइश हुई है, ना ही मैं माता के गर्भ से जन्म लिया हूं। इसलिए मैं छीर कहां से खाऊंगा? अन्न की जरूरत तो जो
5 तत्व की बनी शरीर जिनके माता के गर्भ से पैदा हुए उनको होती, साहेब को अन्न की जरूरत नहीं थी। तो सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब अपने विषय में स्वयं बताते हैं। तो आपको यदि कबीर साहेब परमात्मा का ज्ञान करना है तो सतगुरु कबीर साहब की वाणी को पढ़ना होगा, ना कि इन मूर्ख संतों के द्वारा सुनेंगे तो आप कदापि नहीं सतगुरु परमात्मा को जान पाएंगे। ये सतगुरु कबीर साहब को कवि मानते हैं, संत मानते हैं, मगर नहीं, सतगुरु कबीर साहब परमात्मा क्या कहते हैं, मैं कौन हूं, का केवल नाम है। अपना ज्ञान कराते हैं परमात्मा स्वयं। बब्बा ब्रह्म शरीर रर्रा सब में रमी रहे, तिन कर नाम कबीर। सदगुरु परमात्मा कहते कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमी रहे। जो सब में रमने वाला है वो मैं हूं, मेरा नाम कबीर, ताकर नाम कबीर। मतलब जो सब में रमे हुए हैं वो परमात्मा मैं हूं। पारखी मत के लोग कहते हैं साहेब संत थे, कभी थे। संत तो सबके घटों में नहीं रमा हुआ है, कभी तो सबके घटों में नहीं रमा होता है। साहेब संत नहीं थे, कभी नहीं थे, वो स्वयं परमात्मा थे। सबके घटों में रमने वाले परमात्मा कौन है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। तो सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब की बात को ना मान करके जो संत उनके विचारों से अलग बोलता है वो काल का दूत है। इससे यह साबित होता है कि पारक सिद्धांत के लोग काल के दूत हैं, पक्के पक्के काल हैं वो आपके लिए, आपको नरक ले जाने के लिए। क्योंकि जिन संतों को सदगुरु कबीर साहब मिले हैं ना, जैसे गरीबदास जी महाराज को मिले, तो गरीबदास जी महाराज स्वयं कहते हैं गगन मंडल से उतरे सतगुरु सात्य कबीर, जलज माही पौढ़न किए सब पीरन के पीर। गगन मंडल से उतरे, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु गगन मंडल से उतरे, सदगुरु सत्य कबीर, और जलज माही पौढ़न किए। लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर, जल के बीच में कमल के फूल पर पौढ़न किए। कौन, सब पीरन के पीर, वो सदगुरु परमात्मा कबीर साहब। जिन संतों को सदगुरु मिले हैं ना, वो संतों ने तो सदगुरु को परमात्मा बोले हैं और उनकी महिमा गाई है, उन्हें संत नहीं बोले हैं। मगर इन पारखी लोगों को ना सदगुरु का ज्ञान हुआ, ना आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ, और आज ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हम पारखी। भाई किस बात के पारखी हो, तुम तो एक नंबर के नास्तिक अज्ञानी हो। पारखी का तो विचार अलग ही होता है। पारखी तो सही चीज की परख करता है, मगर इन लोगों ने तो गद्दी के लालच में आकर, धन के लालच में आकर के सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को ही पूरा छोड़ दिए और परमात्मा के विचारों से अलग हो गए, मनमुखी ढंग से अपना ज्ञान चलाने लगे। ये साहेब को संत कहते हैं कि साहेब संत सम्राट थे। अरे विचार करो, सदगुरु कबीर साहब अपने लिए क्या कहते हैं, कहते हैं हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, हम ही हैं खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। हम ही अलख अल्लाह हैं, यानी कि मुसलमान जिस अल्लाह को मानते वो हम ही हैं। कुतुब गौस और पीर, हम ही हैं खालिक धनी। खालिक का मतलब होता है परमात्मा, धनी का मतलब होता है जो परमात्मा धनी है, वो हम ही हैं, हमारा नाम कबीर। वो साहिब ही है सब कुछ। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपने बारे में हर चीज का ज्ञान कराते हैं। मगर ये जो मूर्ख संत हैं, जो मनमती ढंग से संत हैं, जिनको आपकी मुक्ति से मतलब नहीं है, बस आपके धन से मतलब है, वो सदगुरु कबीर साहब का शुद्ध ज्ञान कभी दे ही नहीं सकते, ना ही उन्हें सदगुरु कबीर साहब के शुद्ध ज्ञान मूल सिद्धांत का कुछ पता है। वो लोग साहेब को संत मानते हैं, और साहेब को जानना है तो साहेब की वाणी पढ़िए। साहेब अपने आप को कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं। वो कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, कबीर साहब पुरुष हैं कुल का सिरजनहार। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये जो एक ब्रह्मांड देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे एक रत्ती के बराबर नहीं है। परमात्मा इतने विराट विशाल हैं, और ये सब कबीर साहब पुरुष है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही सत्पुरुष परमात्मा है, कुल का सृजनहार, यानी कि सबको आनंद देने। सृजनहार का मतलब होता है आनंद देने वाले।
सदगुरु कबीर साहब ही सबके सृजनहार हैं। दूसरी चीज साहेब कहते हैं, शब्द स्वरूपी नाम साहिबिका सोई नाम हमारा। जो शब्द स्वरूपी परमात्मा का नाम है वो मेरा ही नाम है, मैं ही शब्द स्वरूपी परमात्मा हूं। जिनको संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं, शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मत धीर, मदन सकल घटे पूर्ण है करता सत्य कबीर। संत श्री मदन दास जी महाराज को स्वयं सदगुरु कबीर साहब, स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब प्रकट होकर मिले हैं। तो वो संत श्री मदन दास जी महाराज जब सदगुरु परमात्मा का ज्ञान करते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान करते हैं, तो कहते हैं कि वो परमात्मा साहिब ही हैं। शब्द स्वरूपी जो परमात्मा है, शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मत धीर, दया के सागर शब्द स्वरूपी ज्ञान में जो परमात्मा कौन है? मदन सकल घट पूर्ण है, सबके घटों में रमने वाले कौन है? करता सत्य कबीर। वो सदगुरु परमात्मा सत्य कबीर वही है सब कुछ। तो जिन संतों को गरीबदास जी महाराज को साहिब मिले, तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं, अविगत के सो नाम कबीरा, ताते टूटे जम जंजीरा। अविगत केशव, अविगत केशव किनका नाम है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही हैं। उन्हीं से आपकी जम जंजीर टूटेगी, उन्हीं से आपका जन्म मरण खत्म होगा, उन्हीं से आप मुक्त होकर अमर लोक देश जाएंगे। तो जिन संतों को सदगुरु परमात्मा कबीर साहब मिले हैं, वो संत जो हैं वो तो सदगुरु को परमात्मा मान रहे हैं, संत कहीं नहीं बोले हैं, वो सदगुरु को परमात्मा बोले और सदगुरु से ही जीव की मुक्ति बताए हैं। मगर ये पारखी मत के लोग जो काल के पक्के दूत हैं, ना तो इन्हें सदगुरु कबीर साहब मिले, ना ही इन्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ, और ना ही इन्हें संसार की किसी भी चीज का ज्ञान है। सदगुरु के विचार से अलग हटकर बोलने वाले पक्के काल के दूत हैं, इनसे सावधान रहिए आप लोग। क्योंकि जिन जिन संतों को मिले हैं साहिब, सबने साहिब की महिमा गाई है, सभी संतों ने सदगुरु को परमात्मा बोले हैं। जैसे संत श्री नानक दास जी महाराज क्या कहते हैं, तिल घोट तिताड़ी लगी दिल दरिया के तीर, नानक की संशय गई सतगुरु मिले कबीर। नानक दास जी महाराज भी कहते कि मेरी संशय सदगुरु से ही गई, सदगुरु परमात्मा मिले तभी मेरी संशय गई। तो सज्जनों, आप सभी विचार करिए, आप सभी विवेक जगाइए कि पारखी मत के लोग आज अपने आप को पारखी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। किस बात के ज्ञानी हैं? सतगुरु कबीर साहब अपने बारे में जो सच्चाई बता रहे हैं उनसे कोसों दूर हैं ये, और अपने मनमती ढंग से कहते हैं कि साहेब माता के गर्भ से आए। अरे साहेब माता के गर्भ से अगर आए हैं तो इस संसार में आत्मा का ज्ञान किसको हुआ ये बताओ। जो भी संसार में गर्भ से आया है, क्या उसे आत्मा का ज्ञान है? जरा आप यहाँ पे अपना विवेक दौड़ाइए। सभी भक्तजन, जो भी श्रोतागण मेरी बात को सुन रहे हैं, जरा विवेक खोलने की जरूरत है। यहाँ पर आप विचार करिए कि आप गर्भ से आए हैं, आप माँ से जन्म लिए, माँ बाप से जन्म लिए, मैं भी माँ बाप से जन्म लिया हूं। जो भी संसार में आपको दिख रहे हैं सारे लोग माँ बाप से जन्म लिए हैं। अब सभी से पूछिए कि आत्मा कैसी है? क्या आप माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं? क्या बता सकते हैं कि आत्मा कैसी है? नहीं बता सकते आप। क्या आपने आत्मा को देखा है? माँ से जन्म लेने वाले किसी ने भी आत्मा को देखा है? नहीं देखा है, किसी ने भी नहीं देखा। अगर कोई माँ के गर्भ से जन्म लिया है, आत्मा को देखा है बिना सदगुरु के ज्ञान के, तो मुझे बताए आकर। कोई नहीं देखा है। अब पारखियों का ज्ञान देखिए, थोथला ज्ञान है। कहां से? मैं आपको समझाता हूं कैसे काल दूत हैं ये, पूरी तरह से समझाता हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। पारक सिद्धांत के लोग कैसे थोथा ज्ञान देते हैं, हवा में घर बनाकर बोलते हैं, हवा हवाई फायरिंग करते हैं। कैसे करते हैं आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से। जैसे पारखी कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब गर्भ से आए थे, चलो मान लिया भाई गर्भ से आए थे, तो गर्भ से आने वाले को किसी को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है,
और तुम लोग आत्मा को ही सब कुछ मानते हो, आत्मा का परिचय करना ही मुक्ति मानते हो। तो जब सतगुरु कबीर साहब गर्भ से आए थे तो उन्हें आत्मा का ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि गर्भ से आने वाले को आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। जो माता के गर्भ से जन्म लिया है उसे आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसका जीता जागता प्रमाण है। मैं गर्भ से ज्ञान लिया, मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं था। मैं गर्भ से जन्म लिया हूं, मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं था, मुझे तो गुरु के द्वारा हुआ। अब आप लोग जो भी लोग हैं जिन्हें गुरु नहीं किया है और जो गुरु कर भी लिए, किसी को भी आत्मा का ज्ञान है, जब तक साधना नहीं करेगा जीव नहीं जान पाएगा आत्मा को। जो भी गर्भ से जन्म लिया है उसे आत्मा का ज्ञान नहीं, जो भी गर्भ से जन्म लिया है किसी को भी आत्मा का ज्ञान नहीं। तो पारखी कहते हैं कि सतगुरु कबीर साहब गर्भ से जन्म लिए। बहुत गहराई की बात है, आप सब विचार करिएगा। पारक सिद्धांत के लोग कहते हैं कि सतगुरु कबीर साहब गर्भ से जन्म लिए। तो जब सतगुरु कबीर साहब गर्भ से जन्म लिए हैं तो उन्हें आत्मा का ज्ञान होगा नहीं, तो आपको आत्मा का ज्ञान कहां से हो गया? भाई जब साहेब ही गर्भ से लिए तो साहेब अज्ञानी थे तभी तो गर्भ में गए सतगुरु कबीर साहब, तो उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं था। जब उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं था तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान कहां से हो गया? अगर है तो बताओ कैसी होती है आत्मा। और अगर आप लोग कहते हैं कि साहेब को उनके गुरु से ज्ञान हुआ, तो साहेब के गुरु भी गर्भ से आए थे। स्वामी रामानंद जी भी माता के गर्भ से जन्म लिए थे। इस सृष्टि में सब कोई माता के गर्भ से जन्म लिया है। तो विचार करके मुझे बताओ किसको आत्मा का ज्ञान है? जब सतगुरु कबीर साहब गर्भ से आए तो उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। जब उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं तो तुम्हें कैसे आत्मा का, पारखियों को कैसे आत्मा का ज्ञान हो गया? किसी भी पारखी को आत्मा का ज्ञान है। पारक सिद्धांत के संत को तो मुझसे बात करे, मेरा नंबर ले और आए से फेस टू फेस बैठ करके मीडिया पत्रकार सबको बुलाकर मुझसे बात करे आकर के और बताए कि आत्मा का ज्ञान कैसा होता है। जब सतगुरु कबीर साहब को ही आत्मा का ज्ञान नहीं था तो तुम्हें कैसे हो जाएगा? भाई गर्भ से आने वाले किसी को भी आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। और तुम मानते हो कि कबीर साहब परमात्मा गर्भ से आए थे, तो जब परमात्मा सतगुरु कबीर साहब गर्भ से आए थे तो उन्हें भी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो तुम्हारी भक्ति तो पूरी खत्म हो गई, यहीं से झूठी हो गई। जब तुम्हारे इष्ट आराध्य ही को ज्ञान नहीं था तो तुम्हें किस हिसाब से ज्ञान हो गया? जरा इस बात का मुझे उत्तर दीजिए। सभी पारखी मिल करके झूठी बातों में जीवों को मत फंसाइए। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब गर्भ से नहीं आए थे, वो प्रकट हुए थे और वही आत्मा परमात्मा को जानते हैं। वही साक्षी है कि ये जीव कैसे शरीर में आत्मा फंसी और कैसे निकल कर जाएगी परमात्मा के देश में। इसलिए परमात्मा सतगुरु कबीर साहब आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिए हैं। ये जो पारखी मत आप लोग विचार मानते हैं, आप लोग जरा दिल से विचार करिए कि आप में के पंथ में किसको आत्मा का ज्ञान हुआ है? किसको आत्मा का ज्ञान हुआ है? मुझे एक संत को बताइए कि पारक सिद्धांत में किसे आत्मा का ज्ञान हुआ है? किसी को नहीं हुआ है। किसी संत को हुआ ही नहीं है आत्मा का ज्ञान। क्योंकि जब गर्भ से कबीर साहब परमात्मा को आप मानते हैं तो आपको कैसे ज्ञान हो गया? क्योंकि साहिब भी अज्ञानी और तुम भी अज्ञानी। तुम्हारा तो पूरा सिद्धांत ही गड़बड़, तुम्हारी तो पूरी भक्ति ही, तुम्हारा तो पूरा पंथ विचार ही गड़बड़ है, तुम्हारी जड़ ही खराब है, नींव ही खराब है, सब कुछ बेकार है तुम्हारा पारखियों का। दूसरी चीज, सतगुरु कबीर साहब गर्भ से नहीं आए थे, वो परमात्मा, वो प्रकट हुए थे। पारखियों अपने दिमाग में ये बात घुसा लो अगर मुक्त होना है तो। जो भी संत भक्त समाज का व्यक्ति सतगुरु कबीर साहब को माता के गर्भ से मानता, उसका जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता। वो कितनी भी भक्ति कर ले मुक्त ही नहीं हो सकता। जो परमात्मा को सही ढंग से नहीं जान पाया वो संसार में कुछ भी नहीं जान पाएगा। जो परमात्मा को नहीं जान पाया वो एक नंबर का महामूर्ख, ठग, चोर, बदमाश है। वो संत नहीं हो सकता। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब स्वयं अपने विषय में ज्ञान कराते हैं कि मैं माता के गर्भ से नहीं आया। जब इतना साहेब बता रहे हैं उसके बाद भी जो जीव नहीं समझे उसका कभी कल्याण हो नहीं सकता है। पारखियों का कभी कल्याण नहीं होगा, न पारखियों का होगा न पारख मत के विचार मानने वालों का कल्याण होगा। अगर पारख मत के लोग पारखी विचार को छोड़ दें, सदगुरु कबीर साहब के विचार को मान लें तो उनका कल्याण हो जाएगा। अगर पारखी मत पारखी पकड़े रहे तो उनका कल्याण कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। विचार करिएगा आप सभी लोग। सज्जनों, पारखी मत के लोग क्या कहते हैं कि आत्मा का परिचय कर लेने से ही मुक्ति हो जाएगी। पहली बात तो आत्मा का परिचय किसी को हुआ नहीं है। पहली बात, आत्मा का परिचय
पारख मत में किसी को नहीं हुआ है, ना ही पारख मत में किसी को सदगुरु कबीर साहब मिले हैं। पारखियों की तो हकीकत यह है कि ये धर्मदास ही वंश परंपरा के निकले। पूरणदास जी गद्दी के लालच में, गद्दी नहीं मिली तो गुरु को त्याग दिए, सारे विचारों को बदल दिए। आज भी धर्मदास गद्दी के लोग अमर लोक को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, सदगुरु को संत नहीं परमात्मा मानते हैं, सत्पुरुष मानते हैं। मगर ये जो पूरणदास जी, जो कबीर साहब के दामाखेड़ा के पंथ से निकले, दामाखेड़ा से, ये लोग जो हैं, तो ये जो हैं, ये सारे विचार को त्याग दिए और एक अपना मनमती ढंग से विचार बना लिए। ना इन्हें सदगुरु परमात्मा कबीर साहब मिले, ना ही इन्हें कभी आत्मा का ज्ञान हुआ। एकदम झूठे पक्के काल के दूत हैं ये। काल हैं, इनके विचार को मानने से मुक्ति नहीं, नरक मिलेगा, 84 मिलेगी। ये कहते हैं कि आत्मा की का परिचय करना ही मुक्ति है। आत्मा का परिचय कर लोगे मुक्ति हो जाएगी, उसी स्वरूप में स्थिर हो जाओगे। अब मैं आपसे एक विचार पूछता हूं, आपको एक और गहराई में ले चलता हूं सज्जनों। अगर आत्मा का परिचय करना ही मुक्ति, उसी में आप स्थिर हो जाएंगे, तो जरा ऐसा करिए, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। एक कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए, कोई ना हो, उसमें केवल आप हो, और अपने स्वरूप को निहारते रहिए, देखते रहिए कितने दिन तक रुक पाते हैं। आप लोग एक कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए और सोचिए कि यही आत्मा है। आत्मा का स्वरूप तो अलग है, जैसे आत्म स्वरूप में भी वही बात हम वहां भी लागू होगी। आप लोग अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए और देखिए, आत्म स्वरूप को देखते रहिए, अपने स्वरूप को देखते रहिए और देखिए कितने दिन तक आप रुक पाते। नहीं रुक पाएंगे, पागल हो जाएंगे आप, भड़बड़ा जाएंगे, घबरा जाएंगे। कितने लोग तो दरवाजा नहीं खुलेगा तो मर जाएंगे उसी में। कितने लोग तो पागल हो जाएंगे, भड़बड़ा जाएंगे, घबराहट से मर जाएंगे। सज्जनों, आत्म स्वरूप में कोई सुख शांति नहीं है। जो आज के संत है ना, चिल्ला रहे हैं आत्मज्ञान ही सब कुछ है, उन्हें 1% का ज्ञान नहीं। आत्मा का ज्ञान होता ना तो कभी नहीं कहते। आप अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकते। सूरत लगाएंगे, अपने स्वरूप में स्थिर होंगे, कितनी देर तक रहेंगे? 1-2 दिन बस। उसके बाद भड़बड़ाएंगे, सूरत नीचे उतरेगी, फिर जन्म मरण में आ जाएंगे, फिर आप शरीर पकड़ने लगेंगे। अगर मुक्ति करना है ना, मुक्ति चाहना है ना, तो अपने स्वरूप का ज्ञान करके परमात्मा के देश में जाओगे, तो वहां अनंत आत्माएं हैं, परमात्मा है, उनके साथ रहोगे, आनंद आहार विहार करोगे, तब तुम्हें सुख शांति मिलेगी। यहां पर एक आदमी अकेला नहीं जी सकता, कमरे में बंद कर दो, नहीं जी सकता, मर जाएगा। पारखियों को अगर आत्मा का ज्ञान होता ना, तो कदापि आत्मा का परिचय करना मुक्ति नहीं मानते। आत्मा का परिचय करना मुक्ति नहीं मानते कदापि, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान है नहीं। तो बस जो मन में आया है बनाकर बोल रहे हैं वो लोग, जो मन में विचार आ गया वही बनाकर बोल रहे। ना अभिलाष दास को ज्ञान हुआ, ना उनमें विशाल देव जो भी हैं, किसी को भी ज्ञान नहीं हुआ है। बस ये लोग मान क्या गए हैं कि थोड़ा ये पाखंडवाद का विरोध कर देते हैं, जिसके कारण ये फेमस है। नहीं तो पारखियों का कोई ज्ञान थोड़ी है। कोई भी पारखी के जितना भी बड़ा से बड़ा साधु हो या पूरा पारक मत, पूरा सिद्धांत पारक अगर चाहता है तो एक डेट रख ले और मीडिया को बुला ले, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ हमसे बात करे आकर। कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा ज्ञान गलत है। वो पक्के काल के दूत हैं। सदगुरु कबीर साहब को गर्व से मानने वाला पक्का काल का दूत है। सदगुरु कबीर साहब को संत मानने वाला पक्का काल का दूत है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, काल के दूत की और भी पहचान हमें आपको बतानी है। सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आकर जो आत्मा को परमात्मा बताए ना, जो आत्मा को परमात्मा मानता है, वो भी काल का दूत है। वो काल है पूरी तरह से, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक नहीं है, कदापि एक नहीं है। आत्मा परमात्मा एक नहीं है, आत्मा ही परमात्मा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आत्म चीन चीन्ह परमात्म, ओ संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर, ओ जाने बिरला कोई। सज्जनों, आत्मा और परमात्मा यदि एक ही होते, आत्मा ही परमात्मा होती, तो साहिब ये नहीं कहते कि आत्मा को जानकर परमात्मा को जानो। साहिब कहते आत्मा को जानकर आत्मा को ही जानो। मगर साहिब आत्मा को जानकर परमात्मा को जानने की बात कर रहे हैं, तो आप
सदगुरु साहेब के पंथ में आए तो साहेब की बात मानेंगे कि ये काल के दूत वाले संतों की बात मानेंगे? सदगुरु की बात मानने से कल्याण होगा कि ये काल के दूत के संतों की बात मानेंगे? ये बताइए। सदगुरु की बात को मानने से ना आपका कल्याण होगा। और सदगुरु कहते हैं कि आत्मा को छीनकर परमात्मा को जानो, तभी तुम सच्चे संत बनोगे। विभेद काया से बाहर का है। और आत्मा ही परमात्मा होती तो परमात्मा शब्द कहने का मतलब ही नहीं निकलता था साहिब का। साहिब परमात्मा को साईं बोले हैं, साहिब जो हैं परमात्मा को हरि बोले हैं, केशव बोले हैं, अविगत बोले हैं, सत नाम बोले हैं, सत साहेब बोले हैं, सार शब्द बोले हैं, नी अक्षर भी बोले हैं। क्या ये आत्मा है? अरे सदगुरु तो स्वयं आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। क्या कहते हैं? छरि तो यह संसार है, अक्षर आत्म जान, और निहि अक्षर सत्य पुरुष है, बिरला पद निर्वाण। सदगुरु आत्मा परमात्मा का भी भेद खोलते हैं। क्या कहते हैं? क्षर तो यह संसार है, क्षर जो है ये संसार है, अक्षर आत्म है। क्षर मतलब विनाशकारी, आ लगा देने से आ विनाशकारी, मतलब जिसका विनाश ना हो वो क्या है? अक्षर है। और नी अक्षर जो आत्मा से भी परे है, परमात्मा, उन्हें कहते हैं नी अक्षर। तो जो अगर आत्मा ही परमात्मा है तो क्षर अक्षर नी अक्षर का भेद कहां से आ गया? बताइए आप। आत्मा ही परमात्मा है तो सर क्षर अक्षर नी अक्षर का भेद साहेब क्यों बोले हैं? साहेब की बात आप सभी मानेंगे कि ये पाखंडियों की बात मानेंगे? आप विचार कर लीजिए। मुक्ति साहेब से होगी, पाखंडियों से मुक्ति नहीं होगी। पाखंडी से 84 मिलेगी, पाखंडियों से आप पाखंडी संतों की, जो संत आत्मा को परमात्मा कहते हैं, आत्मा को ही परमात्मा मानते हो, एक नंबर का काल का दूत पाखंडी संत है वो। मैं देखिए संतों की निंदा नहीं कर रहा हूं, यहां सच्चाई बता रहा हूं सज्जनों। इस सच्चाई को निंदा नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि आप संतों की निंदा मत करिए। निंदा कहां है आप बताओ? ये तो सच्चाई है ना। अगर आप गलत राह पकड़े हैं और गलत राह को मैं गलत कहूं कि ये गलत राह है, इसको छोड़ दीजिए, तो वो निंदा नहीं होती, वो तो ज्ञान होता है। किसी चीज को सही गलत समझ लेना ही ज्ञान होता है, उसे निंदा नहीं कहा जा सकता है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं किसी संत की। ये जो संत जो है, संत तो पहली बात ये संत है नहीं, मैंने संत नहीं मानता हूं किसी भी एंगल से, क्योंकि संत वो होता है जो सही गलत का निर्णय करे और ज्ञान दे। ये तो सरासर गलत कह रहे हैं लोग, इनको संत कहां से मान सकते हो? तो ये संत हैं ही नहीं। आत्मा को परमात्मा मानने वाले काल के दूत हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के विचारों से सरासर अलग बोलते हैं। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के विचारों से ये लोग सरासर गलत बोलते हैं, अलग बोलते हैं। साहेब की बात को नहीं मानते हैं, साहेब की वाणी से बात नहीं बोलते हैं। ये लोग क्या हैं? ये काल के दूत हैं। इनसे बचकर रहिए आप लोग। जिन संतों को सदगुरु परमात्मा कबीर साहब मिले हैं ना, उन्होंने कभी आत्मा परमात्मा को एक कहा ही नहीं है। वो संतों ने, वो संत तो साहेब की महिमा गाते हैं। क्या कहते हैं? संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं, गुरु कबीर का सब घटवासा, गुप्त प्रकटे कछु अजब तमाशा, जहां संत तहाँ प्रगट भयहूं, और जहां संत गुप्त तहाँ रहूं। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि सबके घटों में जो रमने वाले हैं ना, वो गुरु साहेब ही हैं, सदगुरु कबीर साहब भी हैं, जिनका सबके घटों में वास है। कहीं गुप्त है, कहीं प्रकट है। और कहाँ गुप्त कहाँ प्रकट है? जहां संत होते हैं ना, जहां उन्हें पुकारने वाले होते हैं, वहां प्रकट हो जाते हैं। और जहां असंत होते हैं वहां सदगुरु गुप्त रहते हैं। बड़ी अद्भुत लीला है परमात्मा की। जिन संतों को साहेब मिले हैं ना, वो संत तो साहेब की महिमा गाते हैं, मगर जिन संतों को साहेब मिले नहीं, आज यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला करके साहेब संत हैं, आत्मा ही परमात्मा है, साहेब गर्भ से आए हैं, साहेब फलाने हैं ठिकाने, ऐसा सब बोल रहे हैं। अज्ञानता बस, क्योंकि साहेब तो उन्हें मिले नहीं और आत्मा परमात्मा का ज्ञान है नहीं, सच्ची साधना तो उनके पास है नहीं। तो जीव खुश कैसे होगा? अलग ही बात चला देते हैं ताकि जीव किसी भी तरह हमारे पास आए। सज्जनों, ऐसे संतों को त्याग देने में ही भलाई है।
अगर जीवन का कल्याण चाहते हैं तो पारखी मत को त्याग दो, भलाई है जीवन में। सदगुरु के विचार को पकड़ो। अगर मैं सदगुरु कबीर साहब की वाणी से 1% गलत बोलता हूं तो आप सभी मुझे 50 गाली देकर जा सकते हैं, मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं सदगुरु कबीर साहब की वाणी से इन लोगों को गलत ठहरा रहा हूं। मुझे दुख होता है कि ऐसे लोग सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आते क्यों हैं। जब तुम्हें सदगुरु कबीर साहब की वाणी विचार समझ में नहीं आती तो अभी अन्य भक्ति करो, 84 का गोता खाओ। जब 84 भोग लोगे, जब दुख पड़ेगा तब समझ में आएगा तुम्हें, तब समझ में आएगा, तब आना। अभी क्या जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब की लास्ट भक्ति है, इसमें आने का मतलब है कि पूर्णता सदगुरु कबीर साहब के विचारों को पकड़ना। अपने मनमती ढंग से चलोगे तुम फिर पार नहीं हो पाओगे, फिर तो काल जो है ना जबरदस्त लात मारेगा, और ऐसी लात मारेगा 84 में ढकेलेगा, फिर तो जानवर बनोगे, कष्ट उठाओगे। भूख में भोजन नहीं, प्यास में पानी नहीं, मार पे पार, मार पे मार, बीमारी में दवा नहीं, गर्मी में छत नहीं, बरसात में छत नहीं, सर्दी में कपड़े नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तड़प तड़प के जीवन जाएगा। बैल बनोगे, खटाए जाओगे, भैंस बनोगे, एक दर पे बंधे रहोगे, कभी कल्याण नहीं होगा। अगर सदगुरु साहेब के पंथ में आए हो तो साहेब के विचार को पकड़ो, तब कल्याण होगा। ये पारखी, ये फलाने ढिकाने जितने संत है ना, मैं और किसी का नाम नहीं लूंगा, संत तो बहुत सारे आप सभी समझ जाएंगे, बहुत मूल ज्ञान चिल्लाते हैं, आत्मा कोई परमात्मा मानते हैं। इन लोगों का कभी कल्याण नहीं हो सकता, इनके विचार को मानने वालों का भी कभी कल्याण नहीं होगा। इन लोगों को त्यागिए और सतगुरु कबीर साहब की बात को मानिए, क्योंकि साहब कहते हैं, जो संत श्री मदन दास जी महाराज कह रहे हैं ना कि गुरु कबीर का सब गटवासा, तो उस बात को साहेब कहते हैं कि साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, लाली लखी न जाए। साहिब की साहिबी सबके घटों में समाई हुई है। वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही हैं जिनकी साहिबी सबके घटों में समाई हुई है। उसी को मदन दास जी भी महाराज कहते हैं कि गुरु कबीर का सब घट वासा, सदगुरु का ही सबके घटों में वास है। और असली साहिब जिनकी साहिबी सबके घटों में समाई हुई है, वो साहिब हैं कौन? वो सदगुरु कहते हैं, साहिब सबके बाप हैं, बेटा काहू के नाही, और बेटा हो के जो भये सो तो साहिब नाही। तो सज्जनों, जो सबके बाप है ना, जो कभी बेटा बनकर नहीं धरती पर आए, वो साहिब है। और सदगुरु कबीर साहब माता के गर्भ से किसी का बेटा बनकर नहीं, वो स्वयं प्रकट हुए, वो सबके पिता हैं। परम पिता परमात्मा उन्हें क्यों कहा जाता है? कि वो सबके पिता हैं, इसलिए उन्हें परम पिता परमात्मा कहा जाता है साहिब। और साहिब ही परमात्मा है, और वही साहब हैं, सबके बाप हैं, वो किसी का बेटा नहीं। और इस संसार में बेटा होकर जो जन्म लिया वो साहिब नहीं है। जो आजकल साहिब साहिब कहलवाते हैं ना, वो साहिब नहीं, एक नंबर की अज्ञानी है। और पारखियों की तो एक बात आपको और बता दे, एकदम अलग विपरीत। सतगुरु को संत कहते हैं, जो परमात्मा सतगुरु कबीर साहब हैं उन्हें संत कहते हैं, और अपने आप को सतगुरु लगाते हैं। एक पैसे का सहूर नहीं, एक पैसे की अक्ल नहीं, एक पैसे का ज्ञान नहीं, काल के पक्के दूत हैं। साहेब को संत कहते हैं और अपने आप को सदगुरु बनाते, जो कि संत भी नहीं है, ये काल के दूत हैं, अज्ञानी जीव हैं। ये सब ये काल के दूत हैं, अपने आप को सदगुरु लगाते हैं, और जनता भी विचार नहीं करती, इनके पीछे चली जाती। साहेब को संत कहने लगती, इनको सदगुरु कहने लगती। अरे महामूर्ख हैं ये, इनको त्यागने में ही भलाई है, भक्तों जान लीजिए। नहीं तो त्यागे नहीं ना तो एकदम आप जो है नरक में चले जाएंगे। मुझे दुख होता है ऐसे संतों की बात को सुन करके, जो साहेब को संत लगाए और अपने आप को सदगुरु लगाए। सदगुरु अभिलाष दास जी, सदगुरु पूरण दास जी, सदगुरु विशाल देव जी, सदगुरु फलाने देव जी, ढिमका देव जी। और साहेब जो असली सदगुरु हैं उनको संत लगा देते हैं। कितनी बड़ी अज्ञानता फैलाई हुई है समाज में। जीव इनको विचार नहीं कर रहा है। ऐसे संतों को तो सभी भक्तों को फटकार देना चाहिए। क्या संत भेष धारण किए हो? जो सदगुरु परमात्मा ने संत लगाते हो, और जो जीव है अज्ञानी उसे सदगुरु लगा रहे हो। पारक मत के किसको ज्ञान हुआ है सदगुरु परमात्मा का? किसको आत्मा का ज्ञान हुआ? किसको सदगुरु कबीर साहब मिले हैं कि सदगुरु लगा कर बैठे हो? अगर सदगुरु कबीर साहब किसी को मिले भी तो भी वो सदगुरु नहीं बन सकता है। पारस पत्थर से लोहा टच करने के बाद सोना बन सकता है, पारस पत्थर नहीं बन सकता कदापि।
सदगुरु से मिलने के बाद संत बन सकते हो, सदगुरु के प्रेमी बन सकते हो, अमर लोक देश के वासी बन सकते हो, सदगुरु परमात्मा नहीं बन सकते हो तुम। और ये पारखी मत के लोग अपने आप को संत लगाते हैं, अपने आप को सदगुरु लगाते हैं, और जो सदगुरु परमात्मा उन्हें संत लगाते हैं। धिक्कार है ऐसी सदुवई पर और धिक्कार है ऐसे विचारों पर। इसलिए प्यारे भक्तजनों, जो भी आप श्रोतागण सुन रहे, मेरी बात को गहराई से विचार करिएगा और इस वीडियो को जो भी पारखी संत है ना, सब पर भेजिए आप। जो भी पारखी मत को मानने वाले, पारखी विचार के हैं लोग, जो भी आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, साहेब को गर्भ से मानते हैं, सब पर भेजिए। सबकी आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि उन सबों को भी हमें कल्याण करना है। वो भटके हुए जीव है, वो पथ से बिलग है। अगर हमें सही ज्ञान है तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी हम रास्ते पर लाएं। किसी एक जीव को चेताना, किसी एक जीव को समझाना हजारों लाखों संतों को खाना खिलाने के बराबर होता है। किसी एक जीव को समझाओ, आपसे जितना भी कोशिश हो सके, जितना भी बन सके। ये सत्संग ना, ये बहुत महत्वपूर्ण सत्संग, इसे सब पर शेयर करना, जितनी भी आपकी कोशिश हो सके। सज्जनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस सत्संग को सब पर शेयर करना। ये सदगुरु परमात्मा का वास्तविक ज्ञान जा रहा है, सदगुरु परमात्मा की पहचान जा रही, काल के दूतों की पहचान जा रही। इसको पूरा पूरा शेयर करोगे तभी कल्याण होगा। क्योंकि ये सही रास्ता जानने के बाद अगर किसी भटके हुए को रास्ते पर नहीं लाए तो वो महापापी कहलाता है। अगर आपको सही रास्ता पता चल रही है तो इस वीडियो को सबको सुनाइए, ताकि सभी लोग सही रास्ते पर आए और परमात्मा का ज्ञान करके मुक्त हो सके, काल दूतों से बच सके। वो काल दूत भी अपने ही हैं, उनको भी हमें काल दूत से हटा करके सदगुरु का जो हंस बनाना है उन्हें हमें। अभी वो जरूर अपने मनमती विचारों से काल के दूत हैं, मगर उनके विचारों को बदलना है हमें, सबको मिलकर बदलना है, एकजुट होकर। क्या है कि भक्तों को एकजुट होना पड़ेगा संतों को सुधारने के लिए। जो संत आत्मा को परमात्मा मानते, साहेब को गर्भ से मानते हैं, आत्मा को ही सब कुछ मानते हैं ना, साहिब के विचारों से अलग होते, उन संतों को लाइन पर लाना होगा तो सभी भक्तों को एक होना पड़ेगा। और जिस दिन भक्त एक हो गए ना, सारे संत सुधर जाएंगे, किसी को भी टाइम नहीं लगेगा सुधरने में। इसलिए सारे भक्त समाज एक हो जाओ और एक आवाज में इन सभी को धिक्कारो और कहो कि साहिब के सही ज्ञान को पकड़ो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। और इस वीडियो को शेयर करो। कोई संत इधर उधर करता है, कहता है लो इस बात कर लो गाजीपुर वाले बाबा जी से, जिस तरह से बात करनी उस तरह से बात कर लो गाजीपुर वाले बाबा जी से। गाजीपुर के वाले बाबा जी कभी अपने आप को ना सदगुरु कहते हैं ना कुछ कहते हैं, वो साहेब के दास हैं गाजीपुर के बाबा जी। मैं सर्वो सर्वा परमात्मा है, उन्हीं को सब कुछ मानता हूं। उन्हीं को मानने के बाद हमारा भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। क्योंकि मुक्ति दाता जो है, मुक्ति पद के दाता साहेब ही हैं। साहेब कहते हैं तारण तरण अभय पद दाता, कहें कबीर अविनाशी। तारण तरण जो मुक्ति पद का दाता है, अभय पद के दाता, देने वाले पद जो देने वाले हैं वो कबीर अविनाशी, सदगुरु कबीर साहब अविनाशी परमात्मा वही देने वाले हैं। अगर उनको ही हम सही ढंग से नहीं जान पाए, उनके विचार को हमने सही ढंग से नहीं पकड़ा, हमारा कदापि कल्याण नहीं हो सकता। सदगुरु के विचार को पकड़ेंगे तब कल्याण होगा। इन मनमुखी संतों के विचार को पकड़कर कोई कल्याण होने वाला हमारा नहीं है सज्जनों। इस बात को सभी लोग विचार करें, सत्संग को सब पर शेयर करें। मैं बार बार कहूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों पर भेजें। ये मेरी आज्ञा है, ये सदगुरु का उपदेश है, ये सदगुरु का विचार है कि ज्ञान को फैलाओ। ज्ञान को जान गए हो तो अपने तक सीमित मत रखो, जितना फैलाओगे उतना बढ़ेगा ज्ञान आपका। सीमित रखोगे घटने लगेगा, जितना फैलाओगे उतना ही ज्ञानी समझदार बनोगे। इसलिए सज्जनों, इस सत्संग को सब पर शेयर करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणी से, मेरे सत्संग से आप किसी भी भक्त हंसजन श्रोतागणों को, खासकर पारखी लोगों को अगर दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करें। मैं पारखी लोगों को इसलिए बार बार नाम लिया हूं कि यही लोग सबसे ज्यादा गलत बोलते हैं सदगुरु कबीर साहब, और मैं चाहता हूं कि आप गलत बोलते हैं तो आपकी
84 में ना जाकर आप अपने आप को सुधार लें ताकि परमात्मा से आपका प्रेम हो सके। इसलिए पारखी मत के लोग, संतगण हमारी बात का बुरा ना माने, हमारी बात पर विचार करें। हम तेईस में आकर थोड़ा ऊंचे स्वरों में बोले हैं ताकि आपको ठोकर लगे और आप सुधरे। आप मेरी बातों पर विचार करिएगा और गहन विचार करिएगा, चिंतन मनन करिएगा कि क्या आपके धर्म गुरु जो बोल कर गए हैं वो सत्य है। क्या आपके किसी धर्म गुरु को साहेब मिले हैं? क्या किसी धर्म गुरु को आत्मा का ज्ञान हुआ? किसी को न साहेब मिले न किसी को आत्मा का ज्ञान हुआ। सब एकदम थोथी जिंदगी जी रहे हैं, झूठी ज्ञान दे रहे हैं। एकदम जो है उनका घर जो है धुएं में बना हुआ है, बिना नींव का घर है। इसलिए उनसे बचना है हमें। सभी को चेतना है, सभी को जागना है, सभी को साहेब के दरबार चलना है, साहेब के धाम चलना है, अपना कल्याण करना है। सज्जनों, अगर मेरी बातों से आप सभी को कष्ट होता है तो मैं अपने चरणों को, मैं अपने सर को आपके चरणों में रखता हूं और क्षमा मांगता हूं। मैं अपने सर को आपके पैरों में रखता हूं, क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा करें दुख अगर हुआ हो तो। मगर विचार जरूर करें कि क्या मैंने कोई वाणी गलत बोली है? सदगुरु कबीर साहब के विचारों के अलग कोई नहीं बोली है, सब साहेब का ही विचार हम दिए हैं। इसलिए दुख मत मनाना, वाणी को समझना, विचार करना और अपने आप को बदलने की कोशिश करना, दुख मत मनाना। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।